गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक देखेंगे एंटीकोएगुलेंट्स एंड कोएगुलेंट्स, जिसका लास्ट पोर्शन हमारा बचा है, जिसमें हम 3 ड्रग कवर करेंगे। फर्स्ट इज द मेनाडाइन जो कोएगुलेंट है, नेक्स्ट इज द वारफारिन सोडियम एंड डाइक्लोराल। ये 3 ड्रग हम देखने वाले हैं। तो वैसे ही क्या है, डिफाइन एंटीकोएगुलेंट्स एंड कोएगुलेंट्स के लिए डेफिनेशन आती है। तो एंटीकोएगुलेंट क्या है, दीज आर द ड्रग विच प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ कोएगुलेशन या डिले द कोएगुलेशन। जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है उसको डिले करते हैं, उसको एंटीकोएगुलेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है द कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट क्या है, दीज ऑफ द ड्रग विच ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो दीज आर द कोएगुलेंट। उसमें से ही कुछ ड्रग बचा है, दैट इज द मेनाडाइन। मेनाडाइन का वैसे तो स्ट्रक्चर एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा तौर पे नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट है। तो मेनाडाइन के स्ट्रक्चर में क्या क्या कवर होता है, ऐसे देखा जाएगा तो कोई भी हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस उसमें नहीं है। तो ये रिंग भी हमने फर्स्ट टाइम अभी सीख रहे हैं। तो रिंग इज द नैप्थोक्विनोन, जिसमें 2 6 मेंबर्ड रिंग और 1 और 4 पे डबल बॉन्ड O है, तो दैट इज द नैप्थोक्विनोन। तो 1 4 नैप्थोक्विनोन, 1 और 4 किसके लिए जरूरी है, डबल बॉन्ड O की पोजीशन मेंशन करने के लिए जरूरी है। एंड 2 6 मेंबर्ड रिंग को तो वैसे क्विनोलिन बोला जाता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, इसलिए उसको नैप्थोक्विनोन ये बोला है। देन इसके ऊपर और क्या अटैच है, 2 पे मिथाइल अटैच है, इसलिए हम लिखेंगे 2 मिथाइल 1,4 नैप्थोक्विनोन। ओके, तो ये हुआ उसका केमिकल नेम। देन प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज क्या है, तो दीज आर द व्हाइट सब्सटेंस। ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो कोएगुलेंट प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। दीज आर द सिंथेटिक ड्रग्स। तो दीज आर द व्हाइट क्रिस्टलाइन, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट। स्टोरेज भी इसका बहुत सिंपल है, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। देन हम आएंगे यूजेस के पास। तो यूजेस क्या क्या है, इट इज यूज एज अ कोएगुलेंट। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मेनाडाइन इज द कोएगुलेंट, तो कोएगुलेंट में यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरेज। सीवियर अगर हेमोरेज होता है कॉज बाय द एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, उन्होंने बोला है। सीवियर हेमोरेज मतलब ब्लड ऊजिंग होना। अगर माइन्यूट कट होता है या कोई ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट सर्जरी, तो तब अगर ब्लड बहने लगा, एक्सीडेंट में अगर बहने लगा, तो उसको हेमोरेज बोला जाता है। लेकिन उन्होंने बोला है कॉज बाय एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। अभी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी मतलब सम ऑफ द पेशेंट जिनके ब्लड में थ्रोम्बस अगर क्रिएट होते हैं, थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट अगर क्रिएट होते हैं, तब उनको एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दी जाती है। लेकिन वो पेशेंट को अगर कुछ कट हुआ तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होता बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। तो उस केस में भी हम मेनाडाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑफिशियल प्रिपरेशन। तो क्या अवेलेबल रहेंगे, तो मेनाडाइन आईपीपी, मेनाडाइन टैबलेट में अवेलेबल है, मेनाडाइन इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो दीज आर द मेनाडाइन। नेक्स्ट हम जो ड्रग देखेंगे दैट इज द वारफारिन सोडियम। अभी ये वारफारिन सोडियम क्या है, तो वारफारिन सोडियम ये सॉल्ट फॉर्म में वारफारिन ड्रग अवेलेबल है जो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी में यूज किया जाता है। ये एंटीकोएगुलेंट का एग्जांपल है। यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। कोएगुलेंट्स में हमने 2 ड्रग पढ़े, जिसमें थ्रोम्बिन पढ़ा है और नेक्स्ट इज द मेनाडाइन पढ़ा है। और एंटीकोएगुलेंट में हम 3 ड्रग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द हिपैरिन, सेकंड इज द वारफारिन सोडियम एंड थर्ड इज द डाइक्लोराल। ओके, तो वारफारिन सोडियम में हम देखेंगे कि पहले प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर नहीं है इसका। तो प्रॉपर्टी वाइज अगर जाते हैं तो वारफारिन सोडियम, सोडियम मतलब सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो भी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्युबल इन वाटर। सॉल्ट होने के कारण स्टोरेज कहाँ रहेगा, तो इट इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर। सिंपली इतना ही स्टोरेज है। देन यूजेस के पास आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एंटीकोएगुलेंट थेरेपी जो हिपैरिन के यूजेस है, वो वही पूरे यूजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक एंटीकोएगुलेंट, देन थ्रोम्बोसिस के लिए, वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, वो सभी यूजेस। तो देखिए, पहला इट इज एंटीकोएगुलेंट ड्रग। सेकंड, यूज इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए यूज होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज हो सकता है। देन यूज इन द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ऑल्सो एंड वीनस थ्रोम्बोसिस में। तो ये जो पूरे यूजेस है वो हमने हिपैरिन में ऑलरेडी देख लिए हैं, वो पूरे यूजेस आपको यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट इज द डोजेस फॉर्म। तो कौन से डोजेस है, तो जैसे वारफारिन सोडियम ये सॉल्ट है, तो इसका टैबलेट भी रहेगा और ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि दीज ऑफ द जो कोएगुलेंट्स है, एंटीकोएगुलेंट है, वो हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है। तो दीज आर अवेलेबल इन सोडियम, वारफारिन सोडियम इंजेक्शन फॉर्म में भी वो अवेलेबल है। तो दैट इज ऑल अबाउट द वारफारिन सोडियम। नेक्स्ट टाइम जो लास्ट ड्रग पढ़ने वाले हैं दैट इज द डाइक्लोराल। डाइक्लोराल को क्यूमेरिन डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्यूमेरिन डेरिवेटिव में डाइक्लोराल का ड्रग आता है। अगर ये स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट सा हमको लग रहा है, ठीक है, तो फिर भी हम इसको पढ़ेंगे कैसा है। तो 2 6 नंबर रिंग ड्रॉ की है, उसके मिडल ऑफ द फर्स्ट सेकंड रिंग में ऑक्सीजन अटैच किया है,
देन यहाँ पे भी सेम है 1 एंड सेकंड, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। देन 2, ये जो 2 नंबर का जो पोजीशन है दोनों रिंग का, वहां पे ऑक्सीजन अटैच किया है, 4th नंबर को हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया है। एंड इन द 3rd पोजीशन द अटैच विल बी द CH2। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमेरिन। क्यूमेरिन में ये 2 6 मेंबर्ड रिंग का पार्ट पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। फर्दर एक्सेप्शन क्या है तो देखेंगे 3,3' पे मिथिलीन ग्रुप अटैच है। तो देखिए नंबरिंग भी सेम है, तो 3,3' पे मिथिलीन दैट इज CH2 ग्रुप अटैच है। देन 20 मतलब 2 बार कौन से ग्रुप है तो 4 हाइड्रोक्सी ये ग्रुप 2 बार है, और बाकी का स्ट्रक्चर क्यूमेरिन में कवर्ड किया है। तो द केमिकल नेम विल बी 3,3' मिथिलीन बिस ब्रैकेट 4 हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर तो वैसे एमएसबीटी में ज्यादा तौर पे नहीं आया है, लेकिन डाइक्यूमेरल एज एंटीकोएगुलेंट है, वो आप अगर नाम भी याद रखोगे तो इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर द एमएसबीटी एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज। तो डाइक्यूमेरल ये भी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट में अवेलेबल रहता है, तो इसलिए इसकी भी प्रॉपर्टीज वही है, दैट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। पर्टिकुलर ये डाइंग कलर है, अगर इसको आप एज इट इज यूज करते हो, सॉल्ट फॉर्म में यूज नहीं करते हो, तो ये डाइंग एजेंट है, ठीक है। स्टोरेज सिंपल है, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। फिर आएंगे यूजेस के पास। यूजेस अकॉर्डिंग टू थेरेपी इट इज एंटीकोएगुलेंट एजेंट, तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, जो ऑलरेडी हमने वारफारिन में देखा है। नेक्स्ट कहाँ यूज होता है, यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, कब, ड्यूरिंग द ओपन हार्ट सर्जरी एंड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो या ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो वहां पे क्लॉटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी में डाइक्यूमेरॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन में क्या है, तो डाइक्यूमेरॉल यूएसपी, दीज आर अवेलेबल इन इंजेक्शंस, एंड नेक्स्ट इज डाइक्यूमेरॉल टैबलेट, ये टैबलेट फॉर्म में भी वो अवेलेबल है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट में 3 मेन ड्रग देखे, जो है मेनाडायोल जो कोएगुलेंट ड्रग में आता है, नेक्स्ट इज द वारफारिन, सोडियम एंड डाइक्यूमेरॉल, ये एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट्स में आते हैं। ओके, थैंक यू।